बहुत समय पहले जब गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था थी, तब प्रत्येक बच्चे को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उस समय एक महान पंडित राधे स्वामी हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्यों से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बात उन दिनों की है जब राधे स्वामी बूढ़े हो रहे थे और उनकी पत्नी का निधन हो गया था। घर में विवाह योग्य लड़की थी। राधे स्वामी को हर वक्त उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसकी शादी किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहता था, जिसके पास भले ही धन दौलत न हो, लेकिन वह मेहनती हो, जो अपनी बेटी को हर हाल में खुश रखे और सही समय पर सही निर्णय ले सके। एक दिन उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने इस समस्या का समाधान सोचा कि क्यों न अपने ही शिष्यों में से एक योग्य वर खोजा जाए। उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे स्वामी ने सभी से कहा कि वह एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमत्ता का पता चल जाएगा। उन्होंने सभी को बताया कि उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य शादी के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। भले ही उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन कोई भी उन्हें चोरी करते हुए नहीं देखे। इस एक शर्त का पालन सभी को करना होगा। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा स्वामी को दे देता। राधा स्वामी उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने मन से काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य गुरुकुल में चुपचाप बैठा हुआ था, जिसका नाम रामादीन था। वह राधा स्वामी का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उन्हें इस तरह बैठे देख राधा स्वामी ने इसका कारण पूछा। तब रामादीन ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त में कहा था कि चोरी करते समय कोई नहीं देखेगा। इस प्रकार भले ही हम अकेले में चोरी करें, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें देख रही है। हम इसे खुद से छुपा नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि चोरी करना व्यर्थ है। यह सुनकर राधा स्वामी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वह सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सभी ने जो चोरी की थी उसे किसी ने देखा? हर कोई कहता है नहीं। तब राधा स्वामी कहते हैं कि क्या तुम इस चोरी को अपने अंतरात्मा से भी छिपा सकते हो? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामादीन के। राधा स्वामी रामादीन को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामादीन का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूर है कि मन की आवाज हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज जरूर सुनना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।